अरे ढंग से राम राम ही कर लो भाई, मैं तो बात की चीजें खड़ा बैठा था। महाराज जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं, मैंने पूर्व जन्म में अपनी मां का दर से सर अलग कर दिया, इसलिए मुझे दुख है। भरद्वाज आश्रम में राम लखन सीता जानकी पहुंच गए हैं। भरद्वाज ने कहा, आज मेरी तपस्या का फल मुझे प्राप्त। अरे क्षेत्रवासियों, बेटवासियों, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें साक्षात मिल रहा है, फिर भी तुम इधर उधर करते रहती है। वो बड़ा है, वो छोटा है। अरे कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान। अगर सम्मान मिलता है तो सम्मान को पहले बचाना सीखो। धन मिलता है, धन को बचाना सीखो, नहीं तो अगले जन्म में तैयार हो जाओ। संतों का हास्यपद, स्थान का हास्यपद भारी पड़ जाएगा। जहां तुम्हें दिया ही जाता, तुमसे लिया तो नहीं जाता। और बाबा ने तो वो छाप लगा दी है कि आज तक किसी से कुछ लेने की कोशिश ही नहीं की। बड़ा आदमी अपने कर्म से होता है, धन दान से नहीं। भरद्वाज जी ने तपस्या की, उसका फल उन्हें प्राप्त हो। महाराज भगवान का साक्षात दर्शन हो गया, और आपको तो बालाजी का साक्षात दर्शन हो गया। रोज अवन कीर्तन भजन सत्संग संतों के दर्शन, तीज त्योहार महापर्व सब धूमधाम से मनाए जाए, सभी धूमधाम से मनाए। बचाना सीखो मेरे भाई। यह कमी निकालते हो, मैं समझ लेना तुम्हें बात लग जाएगा। मैं यहाँ के संतों पर तुम छीटाकसी करो, सेवादारों पे करो, और यहाँ के साधकों पे करो, तुम्हें पाप के अलावा दूसरी बात तुमको नहीं मिलने वाली। मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा, तुम घर में वो जहर बोते हो, वही जहर आके देव स्थान पर बोते हो। अरे बच्चों, अरे डायन भी एक घर को छोड़ देते, बट्टी भी अपने घर को सेव करती है। दुनिया में डाका डालती है, लेकिन अपने घर को सेव करती है। महाराज भगवान के दर्शन तुम्हें घर बैठे हो रहे हैं, फिर बचाओ। यह कमी मत दो, अपने अंदर की कमी दो। भगवान के स्थान की कमी भारी पड़ जाएगी, अपने अंदर की कमी करो। महाराज भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं मिल सकती। हम मंदिर पे आए, बालाजी धाम जाए, नंदरुआ धाम जाए, कहीं भी जाए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकानाथ, दुनिया में घूमे, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम नहीं होगा, शांति नहीं मिल सकती। तो वहां भी हम कुछ न कुछ कमी निकालना। बोले भाई ये तो ठीक था, बस दरवाजा इधर को नहीं, वहां ठीक था, पुजारी तो ठीक थे, लेकिन वो ठीक नहीं खड़े थे। तो क्या फायदा? कमी नहीं। आप भगवान के दरबार में, सिद्धपीठ पर, धर्म के स्थान में हम आप कमी निकालने नहीं आए हैं, हम साधना करने आए हैं, बिना भाव लेके आए।
हमारा जा क्या रहा है? अरे भाई दर्शन करो, हमने दे क्या दिया भाई, दे क्या दिया? कुछ हमने दे दिया हो तो वो दिया हुआ दान आपका कई जन्मों तक कल्याण करेगा। एहसान किस पर बता दिया? आपने हमने जो दान किया है वो अमिट है। हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमने भगवान को दिया है, और भगवान को दिया हुआ दान कभी बताया नहीं जाता है, पचाया जाता है। महायज्ञ हो गया हमसे एज ए मनुष्य के रूप से आपने हमारे मुंह से कोई बात सुनी है कि ये हुआ था? मर जाओगे आप, अपने मुंह से बकोगे, आपके किए हुए दान खत्म, प्रभावहीन हो जाएगा। अब बात आ गई महाराज, दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा, दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा, भाई कथा में बिगड़ नहीं, देखो जी होता है आकर को कथा कहीं न कहीं डिस्टर्ब तो ही जाती है। दूसरे दिन प्रातः काल राम जी ने मुनि से कहा, वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखलाने के लिए किन्हीं मुनि कुमारों को हमारे साथ में। भगवान श्री राम ने कहा, वाल्मीकि आश्रम में हमें जाना है, हे मुनिवर कृपया करके अपने को सेवादार मुनि कुमारों को हमारे साथ भेजिए रास्ता दिखाने के लिए। 2-4 ऋषि कुमार साथ भेज दिए, तभी वाल्मीकि आश्रम जा पहुंचे। भगवान कहां पहुंच गए? वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि ने समाधि भाषा में राम कथा लिखी थी। वाल्मीकि जी ने समाधि भाषा में, भैया थोड़ा सा मेहरबानी करो, चाहो राम कथा लिखी। राम जी के प्राकट्य के पूर्व ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। भगवान राम का अवतार ही नहीं, उससे पहले राम कथा लिखी। अजब पुरखों के दिन में और राम कथा, और बगैर किसी व्यवस्था के अगर राम कथा आपके आंगन में आ जाए, अपने भाग की सराहना करें। पितृपक्षों में कोई कर्म दिन नहीं होते, नहीं किसी भी काम के लिए। मैं आज ये भेद भी आपको धन्यवाद। अब मान लेते कड़वे दिन, कैसे कड़वे? अरे क्या है इसमें कड़वे? मुझे आप समझाइए क्या होते कड़वे दिन? क्या पानी नहीं पीते? पानी कड़वा लगता है क्या? क्या पानी नहीं पीते? भोजन नहीं करते? सब करते हैं, अपने मतलब के लिए सब करते हैं। अगर किसी से बचना है तो कड़वे दिन कह के खत्म कर दूंगा। आप समझिए, वाल्मीकि जी ने भगवान के प्राकट्य होने से पहले ही रामायण लिख दी थी महाराज। ये तो आदि कवि वाल्मीकि कब से? अनादि कवि।
उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुए। जी हाँ, वाल्मीकि जी के मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक प्रकट हुआ था। इसमें पहले कोई श्लोक था ही नहीं, इससे पहले कोई श्लोक था ही नहीं। प्रथम श्लोक क्रोधवध संबंधी है। क्रोधवध संबंधी किसी पारधी ने एक कीड़ा रस क्रोध युगल पर तीर छोड़ा था तो एक पंछी मर गया। ये पहले श्लोक का भाव। किसी कीड़े ने क्रोध पंछी चोंच लंबी, उस पर तीर जब छोड़ा वो मर गया। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी। उन्होंने उस महाराज पारद को साफ किया, बहेलिया शिकारी को श्राप दे दिया। इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक है सामान्य और दूसरा है राम संबंधी। इस श्लोक के दो अर्थ हैं, एक सामान्य है और एक है राम संबंधी। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, वाल्मीकि पधारे। श्री राम जी ने महाराज वाल्मीकि जी से कहा, वाल्मीकि जी से कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भगवान श्री राम ने कहा हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वाल्मीकि ये तो सत्संग का फल है। मेरी बात समझिए। वाल्मीकि जी ने कहा ये तो सत्संग का फल है। बात सुनिए। राम जी ने कहा आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? ये तो सत्संग का फल है। आप त्रिकालदर्शी कब बनेंगे? सत्संग से। आप त्रिकालदर्शी कब बनेंगे? सत्संग से। और दूसरे की भावना को जानना, दूसरे की कदर करना, दूसरे को तकलीफ नहीं देना, दुख नहीं देना। जो दूसरे को दुख नहीं देते वो सदैव खुश रहते। बड़प्पन नहीं, छोटा बना। बड़प्पन के लिए तो एक है आपके पास। अब देखिए बाबा ने क्या अपनी बुद्धि से विवेक से काम लिया है। बोले मैं क्या करूं, कथा तो कहलवानी है मुझे। मैं किसी जीव को अगर परिचित बनाता हूं तो मामला चलेगा नहीं। इसलिए बोले ठीक है भाई, मैं सभी का बाबा हूं। जब मैं सभी का बाबा हूं और सब मुझसे अपना बाबा कहती है तो खुद मैं ही परिचित होने के बैठ जाता हूं। आपके हमारे लिए ये बहुत बड़ी समझ है। बड़े बूढ़े किसी के घर के हो, सभी मानी सम्मानी हो। आप समझिए, जो दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर बरगद और सुंदर पेड़ लगाया,
आपके क्षेत्र को जगाया, आपके क्षेत्र को उठाया, आपके क्षेत्र का कद ऊंचा किया। यदि बाई चांस उनको कभी सम्मान मिल जाए तो मैं जानता हूं कि पीड़ा फिर किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग बड़े चतुर होते हैं, इसमें भी खोजते हैं कमी। मैंने सुबह प्रातःकाल कहना, आदमी शिक्षा ग्रहण करने नहीं आता, बलवान साथ बांटने नहीं आता, केवल दोष निकालने आता है। इतनी गंदी आदत हो गई है। राम 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 राम, बैठ बिठा दो, कुर्सी वगैरह पर बिठा दो। अगर नहीं बैठ पाए ले जाना के उठा के ले जाना। और किनके साथ आ गई? आज अकेली आई है, कोई लेके आया? अच्छा जी जी। तो बलवान साथ जब भी है, हम भली बात करें, किसी का बेटे ने अपना शरीर छान दिया, जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया, जिसने अपने लिए कभी कोई इच्छा ही नहीं की, आप उसमें भी कभी भूल रहे हो? महाराज कमी नहीं, ये तुम पाप कमा रहे हो, और पाप ऐसा पीछे लगेगा कि जिस समय तुम्हारा बचाने वाला संसार में कोई नहीं, और पाप किसी को छोड़ता है। वाल्मीकि, ये तो सत्संग का फल है भैया। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रघुनाथ से कहा, हे प्रभु, ये तो सत्संग का फल है। पहले में था भी, पहले में कौन था भी? बात सुनिए कथा, ये कथा आपको कोई नहीं बताएगा। आप करोड़ों रुपया लेके खर्च कर लेना, आपको इतनी गहराई की बात और कथा कोई नहीं सुनेगा। बोले प्रभु, मैं पहले भीम था, जो लोगों का महाराज मैं लोगों को लूटता रहता था। क्या करता रहता? अमरतलाल तुम भी बैठे थे, पुजारी आप भी बैठे थे, हीरा भूमिया का भंडारा चल रहा था। क्या चल रहा था? चल रहा था, पंच समाज बैठा था पूरा। हमने क्या कही, हम नौकरी में थे और बॉर्डर पे थे, हमने खूब नोट कमाए बैठ के। क्या कही हमने? अपने पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए। कहीं क्यों नहीं कही? वाल्मीकि किससे कह रहे हैं? भगवान से। बोले प्रभु, मैं पूर्व जन्म में भीम था, मैं लोगों को लूटता था। महाराज हमने तो सुनी है, कुछ गड़ी गड़ाई मिल गई है। मिल गई, वो है गड़ी गड़ाई। अरे संस्कृत जमाने में हमने वो देखा है जो आजकल नवयुग तो देख ही नहीं पाए। सस्ते जमाने पैसे की कदर थी, कीमत थी पैसे। आज पैसे की कोई कीमत है? अच्छा, क्या कीमत बची आज पैसे? आपके 5 साल 10 लाख घर में पड़े हो, पता पड़ता कि 2000 के बराबर। पहले तो 4 लाख रुपए हो महाराज, घर में अर्राटे भी नहीं बदले। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु सत्संग का असर है। पहले जन्म में मैं लोगों को लूटता रहता था। भगवान से बातचीत हो रही है, भगवान से सही बात बता रहे, हनुमान जी से अपनी सही बात बता रहे। महाराज खूब आपको भगवान से महाराज अपनी बात बताना पड़ेगा। जहां जहां आपसे गलती हुई, किसी बहन बेटी के साथ गलती हुई हो,
बता दो प्रभु, मन पागल था, भटक गए। आपने तो देखा है बोला, मैं बुरा नहीं कहता। भगवान के सामने बगला भगत बन के आओगे, नहीं। भगवान ऐसे है कि पता नहीं कब उजागर कर दे। आसाराम बापू को देख लो, बाद में सब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मुझको संतों की निंदा नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। हमसे आपसे सबसे गलतियां हुई। कोई माई का लाल है, हाथ उठा के बता दो। अरे तुम न कहो तो क्या मैं तो जानता हूं, आप मेरी भी जानते हो, हम सबकी जानते हैं। यही तो है महाराज, जब गलती होती है तो आंखें कैसे हो जाती हैं, इधर देखो, और गलती नहीं होती आंखें ऐसे खड़ी रहती हैं। अभी मौका है बालाजी से सब, महाराज झाझा चुप हुई है दादी से। हाँ, मैं तो सर्विस में था दादी, मैं उस सर्विस की क्या कहा। नया लड़का बच्चा था, जाता था बढ़िया से बन बन के। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, इशारे में आप समझ लीजिए, लेकिन नहीं, महाराज देखने वाले देखते ही